मेरी तलवार में क्या खराबी है? रुद्र ने पूछा। हालांकि एक्सकेलिबर एक प्रतिकृति थी, लेकिन यह अद्भुत क्षमताओं वाली एक उत्कृष्ट तलवार थी। पैट्रिसिया ने कहा, वो तलवार प्यारी है, लेकिन इसकी तुलना इस हवेली के गोदाम में सबसे खराब लोगों में से एक से भी नहीं की जा सकती है। रुद्र हक्का बक्का रह गया। एक्सकेलिबर एक गहरे सोने के स्तर की तलवार थी। हवेली के गोदाम में बस क्या था? हालांकि आप उनमें से किसी एक को चलाने के लिए बहुत कमजोर हैं, और आपने भविष्य में तलवार हासिल करने के लिए पर्याप्त योगदान नहीं दिया है। हालांकि जब आप ऐसा करते हैं, मैं आपको एक वास्तविक सुंदरता के साथ पुरस्कृत करूंगा। पैट्रिसिया मुस्कुराई। फिर भी आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कचरे को और अधिक उपयोगी बनाने की कोशिश करें। इतना कहकर उसने रुद्र की तलवार ली और उसे बढ़ाने वाले पत्थरों से फिटिंग करना शुरू कर दिया। वे सामान्य पत्थर नहीं थे। हथियारों को बढ़ाने की प्रक्रिया हमेशा एक मुश्किल थी। अधिकतम 15 वृद्धि संभव थी। प्रत्येक एनहेंसमेंट के लिए सफलता की 40% संभावना थी, 60% विफलता की संभावना। 5 एनहांस्ड तलवार के लिए असफल एनहेंसमेंट के लिए एक बार जब यह 0 पर वापस आ जाएगा तो सैद्धांतिक रूप से 15 तक बढ़ाना आमतौर पर एक पाइप ड्रीम था। 7 या 8 बढ़ाया हथियार अत्यधिक मूल्यवान होगा। फिर भी पैट्रिसिया ने 10 एनहेंसमेंट स्टोन निकाला। अकेले इस पत्थर का मूल्य लगभग 100 प्लेटिनम सिक्कों का था, और उसने लापरवाही से इसका इस्तेमाल रुद्र के एक्सेलिबुर में करने के लिए किया। क्या पागलपन! फिर उसने इसे एक उच्च शुद्धता वाले अग्नि पत्थर से भर दिया। तलवार से कटने का सामना करने वाले सभी लोगों को ज्वाला क्षति जोड़ना। हालांकि यह एक गहरे सोने का हथियार था। जब पैट्रिसिया को आकस्मिक रूप से डूडलिंग करते हुए समाप्त किया गया तो यह समारोह में एक महाकाव्य से बेहतर हो गया। एक्सकैलिबर प्रतिकृति, गहरा सोना, 10 बढ़ाया गया। पौराणिक तलवार एक्सकैलिबर के एक मास्टर लोहार द्वारा जाली प्रतिकृति विशेष प्रभाव। तलवार के आकार और द्रव्यमान को इच्छानुसार बदले विशेष प्रभाव 2। त्वचा को काटने पर विरोधियों को नुकसान पहुंचाना। फायरस्टोन बोनस विशेष प्रभाव 3। नुकसान जोड़ 100%, जोड़ 10 बढ़ा हुआ बोनस। स्थायित्व 50,000 बटा 50,000। स्थिति टकसाल की स्थिति। मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। रुद्र की आक्रमण शक्ति को एक और बढ़ावा मिला। ऐसा नहीं है कि उसे इसकी आवश्यकता थी, लेकिन जानवर फिर से मजबूत हो गया। कुछ देर पैट्रिसिया के साथ बातचीत करने के बाद रुद्र ने अन्य मामलों की देखभाल के लिए गिल्ड में वापस जाने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली। ऑरेंज रॉक गिल्ड, पर्पल हेज सिटी, श्री अंबानी ने हमें इस बार काफी निवेश दिया है। उनके द्वारा प्रदान किए गए 120 LV-27 विशेषज्ञों में शीर्ष स्तर का कौशल है और आसानी से 5 सामान्य LV-25 खिलाड़ियों को पछाड़ सकते हैं। उनके साथ हमारे फ्रंट लाइन हमलावरों के रूप में 50 सच्चे अभिजात वर्ग के पुरुष गिरेंगे। उद्धरण चिन्ह। सचिव ने डोनाल्ड से कहा, वो लानत है शकुनी और उसके पीछे वो कमीने एथन ग्रे दोनों परेशान हैं। जब मैं ट्रू एलीट को बुरी तरह कुचलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि श्री अंबानी के दबाव में ग्रे इंटरनेशनल के स्टॉक कैसे गिरते हैं। डोनाल्ड ने कहा, फ्यूमिंग। वास्तव में श्री अंबानी ने इस बार एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब केवल एक चीज जो ट्रू एलीट को बचा सकती है, वो यह है कि अगर ग्रे कॉरपोरेशन का मुख्य गिल्ड मदद के लिए उधार देता है। आश्वासन है कि रिलायंस योद्धाओं, मिस्टर अंबानी का सुपर गिल्ड हमारी सहायता के लिए आएगा। हाँ, हालांकि मेरा मानना कि ट्रू एलीट्स के पास 1 या 2 ट्रम्प कार्ड हैं जिनसे हम अनजान हैं। हालांकि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वे बाहरी सहायता के बिना इस युद्ध को जीत सकते हैं। डोनाल्ड ने कहा, अब अपनी जीत सुनिश्चित, बस तुम रुको, शकुनी। मैं जल्द ही तुम्हें हजारों गुना अपमान लौटा दूंगा।
उसने निश्चयपूर्वक कहा। इस बीच नाकाटोमी टावरों पर पिंकलोत्स अपने पिता मिस्टर नाकाटोमी के साथ रुद्र की दुर्दशा के बारे में चर्चा कर रही थी। पिताजी, हमें रुद्र की मदद करने की जरूरत है, उसकी जीत की संभावना कम है। या ने गुहार लगाई। हम नहीं कर सकते, वो लड़का एक युद्ध शुरू करने के लिए मूर्ख है जिसे वो जीत नहीं सकता। कंपनी को खेल में भारी निवेश किया जाता है। अगर हम इसमें शामिल हो जाते हैं और ढीले होते हैं तो यह हमारे लिए एक बहुत ही नकारात्मक छवि होगी। और यहाँ तक अगर हम जीत उनके आंतरिक झगड़े से बहुत कुछ हासिल करने के लिए नहीं है। संक्षेप में कहें तो यह इसके लायक नहीं है। मिस्टर नाकाटोमी ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन वो मेरा दोस्त है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ पिताजी। या ने विरोध किया। बिल्कुल या, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मंगेतर नहीं। मूर्त लाभ के बिना कोई मदद नहीं होगी। यह मामला यहीं समाप्त होता है। मिस्टर नाकाटोमी ने उसे काट दिया। युवा बेहद निराश थी। वो रुद्र की मदद करना चाहती थी लेकिन उसके पिता सहमत नहीं थे। वो रुद्र की सहायता के लिए एक बड़ी ताकत जुटाने के लिए तैयार थी। सिर्फ उसे नहीं, कई एकल खिलाड़ियों और छोटे संघों ने सहायता उधार देने के लिए ट्रू एलीट से संपर्क किया था। हालांकि अमेलिया ने सभी को नीचे कर दिया। सच्चे अभिजात वर्ग को अब पागल और अभिमानी कहा जाता था। हर कोई अपने अहंकार के आकार में सिकुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। बिल्कुल किसी को विश्वास नहीं था कि वे जीत सकते हैं यह युद्ध। ट्रू एलीट गिल्ड हॉल, इनर सिटी में रुद्र वापस आ गया था और उसने सभी की स्तरीय पदोन्नति प्रगति की स्थिति का अनुरोध किया था। 53 सदस्यों में से 47 ने सफलतापूर्वक टियर में 32 को ए ग्रेड और 13 को बी ग्रेड के रूप में पदोन्नत किया था, जिसमें केवल कर्ण और नीटविटेस ग्रेड मूल्यांकन के साथ बाहर आए थे। हालांकि रुद्र मतदान से खुश थे और अन्य 6 वर्तमान में 30 के स्तर पर थे और स्तरीय पदोन्नति का प्रयास कर रहे थे। गिल्ड के कई सदस्यों ने एक प्रश्न प्रस्तुत किया था कि किस उपवर्ग को चुनना है, लेकिन सच्चे अभिजात वर्ग ने प्रत्येक खिलाड़ी को अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता दी। किसी को भी किसी विशिष्ट उपवर्ग को चुनने के लिए बाध्य नहीं किया गया था और इसलिए हर कोई खुश दिखाई दे रहा था। हालांकि गिल्ड पर युद्ध की छाया के साथ गिल्ड में तनाव अधिक था, लेकिन कोई भी गिल्ड से असंतुष्ट नहीं था। हर कोई योगदान देने की पूरी कोशिश करना चाहता था। रुद्र धीरे धीरे सदस्यों से गिल्ड से संबंधित होने की भावना महसूस कर रहा था। यह सच था कि कठिनाइयों के माध्यम से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। रुद्र ने कुछ गिल्ड मामलों को सुलझाया और फिर फोर्जिंग हॉल में चले गए। फैटी कलश के साथ एकांत में प्रवेश करने और कुछ लानत बम बनाने का समय आ गया था।